ये कहानी बगदाद के एक पुराने और सादा मोहल्ले से शुरू होती है, जहां जिंदगी नहायत सादा मगर मुश्किलात से भरी हुई थी। इसी मोहल्ले में एक गरीब मजदूर रहता था, जिसे लोग चुक्की बान के नाम से जानते थे। वो एक छोटी सी चुक्की पर आटा पीसने का काम करता था। उसकी जिंदगी में न दौलत थी, न आराम, न आसाइश। उसके कपड़े पुराने थे, हाथों पर मेहनत के गहरे निशान थे और चेहरे पर मुसलसल थकन झलकती थी। मगर उसके बावजूद उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी और दिल में सुकून था। ये मजदूर रोजाना फज्र की नमाज के बाद अपनी चुक्की चलाता और शाम तक मुसलसल मेहनत करता रहता। उसके बावजूद उसकी आमदनी इतनी कम थी कि कई बार उसके घर में फाके की नौबत आ जाती। उसकी बीवी और बच्चे भी गुर्बत की सख्ती बर्दाश्त करते थे, मगर उस घर में एक चीज कभी कम न थी, और वो थी अल्लाह पर यकीन। चुक्की बान की सबसे नुमायां आदत ये थी कि वो कभी किसी के सामने अपनी गुर्बत का रोना नहीं रोता था। लोग अक्सर उससे पूछते कि इतनी मेहनत के बावजूद भी तुम्हारे हालात क्यों नहीं बदलते, तो वो हमेशा मुस्कुराकर एक ही जवाब देता, जो रिज़्क अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है वही मुझे मिलेगा, और अल्लाह अपने बंदे के हक में कभी बुरा नहीं करता। यह जुमला उसके मजबूत ईमान की गवाही देता था। वो जानता था कि रिज़्क इंसानों के हाथ में नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह के अख्तियार में है। यही यकीन उसे दूसरों से मुमताज करता था। कहानी इस वक्त एक अहम मोड़ लेती है जब एक दिन उसके घर में शदीद तंगी आ जाती है। उसके पास बच्चों के लिए आटा तक नहीं होता। बच्चे भूख से ढाल होते हैं, बीवी की आंखों में आंसू होते हैं और घर में एक खामोश परेशानी फैली होती है। ये वो लम्हा होता है जहां अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं, शकवे करते हैं या नामीद हो जाते हैं। मगर ये मजदूर मुख्तलिफ था। उसने किसी से शिकायत नहीं की, न किसी के आगे हाथ फैलाया। उसने वजू किया, अल्लाह के हुजूर 2 रकात नफल अदा किए और सजदे में जाकर दिल से दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, तो ही मेरा सहारा है। मैं कमजोर हूं, मगर तो सब कुछ कर सकता है। मुझे लोगों के सामने मोहताज न करना। यहाँ कहानी हमें ये सबक देती है कि असल ताकत दुआ और अल्लाह पर भरोसे में है। ईमान का मतलब ये नहीं कि इंसान को मुश्किल ना आए, बल्कि ईमान का असल इम्तिहान मुश्किल वक्त में होता है। इसी दिन अल्लाह की मदद एक ऐसे अंदाज में आती है जिसका मजदूर ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। बगदाद का एक मालदार और मुअज़्ज़ज़ ताजिर अचानक उस चुकी पर आता है। उसे अपने कारोबार के लिए एली मयार का आटा चाहिए होता है, मगर वो सिर्फ अच्छा आटा नहीं, बल्कि एक ईमानदार और काबिल एतमाद इंसान भी तलाश कर रहा होता है। जब वो इस मजदूर को देखता है तो उसकी तौजा सिर्फ उसकी मेहनत पर ही नहीं जाती, बल्कि उसके अखलाक, सफाई और जबान पर जारी अल्हम्दुलिल्लाह पर भी जाती है। ताजिर उससे बात करता है और हैरत से पूछता है कि तुम इतने गरीब होकर भी शुक्र कैसे करते हो। चुकीबान बड़े इत्मीनान से जवाब देता है, क्योंकि मेरा रब जो देता है वो मेरे हक में बेहतर है होता है। ये अल्फाज ताजिर के दिल को छू लेते हैं। वो समझ जाता है कि ये इंसान अगरचा ज़ाहिरी तौर पर गरीब है, मगर उसका ईमान उसे बहुत अमीर बनाता है। इसी लम्हे अल्लाह इस मजदूर के लिए एक नया दरवाजा खोल देता है। ताजिर उसे अपने कारोबार में शामिल होने की पेशकश करता है। लेकिन कहानी यहाँ ये वाज़ेह करती है कि असल कामयाबी उस दिन नहीं मिली जब ताजिर आया, बल्कि असल कामयाबी उस दिन मिल चुकी थी जब मजदूर ने गुर्बत में भी सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ा था। ये किस्सा हमें यह भी सिखाता है कि अल्लाह की मदद अक्सर इस वक्त आती है जब इंसान बिल्कुल मायूसी के किनारे पर खड़ा होता है, मगर शर्त यह है कि दिल में ईमान जिंदा हो। कहानी के आखिरी हिस्से में यह पैगाम दिया जाता है कि आज का इंसान मामूली मुश्किलात पर भी शकवे शुरू कर देता है। रिज़्क कम हो तो अल्लाह से नाराजी, आजमाइश आए तो सब्र खत्म। जबकि बगदाद के इस मजदूर ने हमें यह सबक दिया कि सब्र इंसान को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है, और शुक्र रिज़्क में बरकत का जरिया बनता है। आखिर में दुआ की जाती है कि अल्लाह हमें भी ऐसा ईमान अता फरमाए जो मुश्किल में भी कायम रहे, हमें शकवे से बचाए और हमें साबर और शक्र गुजार बंदों में शामिल करे। ये कहानी हर इस इंसान के लिए है जो आज मुश्किलात से गुजर रहा है, जो मायूस हो चुका है या जिसे लगता है कि उसकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। बगदाद के उस मजदूर की जिंदगी हमें यकीन दिलाती है कि अल्लाह के फैसले खामोश जरूर होते हैं, मगर कभी गलत नहीं होते।